मिश्री, मैं तुमसे एक बात कहूं? कहो ना। कुछ नहीं। अरे मिश्री, तुम जानती हो आज मैंने और अर्जुन ने ठंडाई पीने की कंपटीशन लगाई। बड़ा मजा आया। मैं एक गिलास पीता था, वो एक गिलास पीता था, एक गिलास फिर मैं पीता था, तो एक गिलास वो पीता था। बट यू आर राइट, मुझे इतनी ज्यादा ठंडाई नहीं पीनी चाहिए थी। आई वॉज रॉन्ग। आई एम सॉरी मिस्टी, आई एम सॉरी। ऑनर, इट्स ओके। नहीं, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी। ऑनर, इट्स ओके। इट्स ओके। हाँ। ओके। ऐसे क्या देख रहे? तुम्हें। मुझे? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज ही नहीं, तुम तो मुझे हमेशा से सुंदर लगती हो। तुम्हें पता है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें कोलकाता में पहली बार देखा था, स्कूल में। उसके बाद हमारी दोस्ती हुई, शादी हुई। तब से लेकर आज तक मैं तो हमेशा से देखता आया हूं। लेकिन मिष्टी, तुमने आज तक मेरी तरफ कभी भी नहीं देखा, और मैं अभी भी कोई बात नहीं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी हैं बातें करने के लिए। चलो मिस्टी, तुम्हें पता है जब मैं छोटा बच्चा था ना, मिष्टी, आई लव यू मिष्टी। आई लव यू। मैं बेड पर कैसे आ गया? मिष्टी जमीन पर सोई थी क्या? ये इतना सरदर्द क्यों हो रहा है? अरे बाबा, आप यहाँ पर? हाँ आओ बैठो ना। वो एक्चुअली मैं और आई हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल? क्यों? नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, सब ठीक है। वो एक्चुअली कल शिवरात्रि की पूजा हुई थी ना, तो मैं शिव जी का भस्म अर्चना के लिए ले जाना चाहता हूँ। उनके आशीर्वाद से। क्या बेटा, सर दर्द हो रहा है? हाँ, वो एक्चुअली जब से उठाऊं तब से इतना सर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। अनिल, कल चौल वालों ने कहीं तुम्हें ठंडाई तो नहीं पिलाई थी? हाँ पिलाई थी, क्यों?
वो ठंडा नहीं भांग थी। भांग? बाबा मैंने आज तक जिंदगी में कभी भांग नहीं पी, और उन लोगों ने तो मुझे कहा था कि वो लोग मुझे ठंडा ही पिला रहे हैं। शायद तभी इतना सर दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, चलता है, और ऐसा होना भी चाहिए। पिछले साल मैंने भी भांग पीकर अर्चना के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। मेरी अर्चना मुझसे दिल से जुड़ी है। आज भी मैंने तुम्हें अपनी यादों में सहज कर रखा है। नहीं अर्चना, रोना मत। मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम आज भी मेरे पैसों से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हो। ये भांग भी बड़ी अजीब चीज होती है, दिल की बात जुबान पर लाकर छोड़ती है। मानव, चलो निकलते, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ आज ही पर्स ले जाना मत भूलना। हाँ ली है, चलो। काली चाय पी लेना, नींबू निचोड़कर, अच्छा लगेगा। देखिए ताई, मकान मालिक आपको पहचानता है, इसलिए ये घर आपको भाड़े से मिल रहा है। वरना इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चौल में घर मिलना बहुत मुश्किल है। आप तो यहाँ रह चुकी हैं, आप तो जानती ही होंगी। बिल्कुल, मैं इस स्टॉल को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं यहीं पे पली बढ़ी हूँ और अब बाकी की पूरी जिंदगी मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। गोड़ बोले काका को मेरा शुक्रिया कहिएगा, उन्होंने अपना मकान मुझे किराए पर दिया। जी वो डिपॉजिट का। अरे हाँ, आपको डिपॉजिट अभी चाहिए ना? एक्चुअली मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। अभी पैसे नहीं हैं तो फिर क्या करें? मतलब हाँ, पैसों के बदले अगर मैं एक कंगन दे दूं तो काम चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, मैं तुरंत एग्रीमेंट तैयार कराता हूँ। और हाँ, मैं गोड़ बोले काका को भी फोन करके बता देता हूँ कि आप आज से यहाँ रहने आ रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। बहुत सर दर्द हो रहा है मेरा। मैंने आपके लिए ब्लैक टी चढ़ाई हुई है, बस 5 मिनट। हाँ अच्छा मिष्टी, मैंने तुमसे कल रात को कुछ कहा था क्या? हाँ, आप वो बता रहे थे ना आपके ठंडाई कंपटीशन के बारे में। हाँ राइट 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 राइट। अच्छा, मैंने इतना ही बताया था क्या? हाँ अनिल। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने तुमसे कुछ और भी कहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। वो तुम्हें पता है ना आज कोर्ट केस है? तुम देखना, इस बार मित्तल नहीं जीतेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास कोई सबूत नहीं है, तभी तो वो सीडी लेने के लिए हमारे घर पर आया था। इस बार तो उस मित्तल को सबक सिखा के रहेंगे। अच्छा, ये चाय लेकर तुम बाहर आना, मैं बाहर बैठा हूं। क्या जो बात कल आप भांग के नशे में कह गए, वो शायद आप यूं नहीं कह पाते। उन्हें मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी दोस्ती इस मोड़ पर पहुंच जाएगी। इन बेजान फाइलों पर गुस्सा उतारने से कुछ नहीं हो। तो क्या करूं मैं डॉक्टर कुंदन? आज कोर्ट में सुनवाई है और मेरे पास अनिल के खिलाफ एक सबूत नहीं। सीसीटीवी फुटेज में आपने भी देखा था ना कि उसने किस तरह ओवी के मरे हुए बच्चे को उठाकर पूर्वी के बाजू में रखा और पूर्वी का जिंदा बच्चा उठाकर ओवी के बाजू में रखा। देखा था ना आपने भी? यस। लेकिन ये बात अब मैं कोर्ट में साबित नहीं कर सकता। एक रास्ता है,
कौन सा? ओहो, ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई डॉक्टर कुंदन? डॉक्टर अनिर्दत्त सीडी डिस्ट्रॉय की थी ना? अब ऐसा सबूत हाथ लगा है तुम्हारे खिलाफ जिसे कोई नहीं मिटा सकता। बहुत जल्द तुम जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ऑनर दवाई ली तुमने? दवाई क्यों नहीं लेते तुम टाइम पे? अब तुम अकेली नहीं हो, कोई और है जो तुम पर डिपेंड करता है, और तुम दोनों की सेहत के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, समझी तुम? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन आई मैं ये भी जानती हूँ कि तू अभी भी मुझसे प्यार करती है। आई इसलिए कह रही हूँ मुझे अपने आप से अलग मत कर। अपनी हर गलती की सजा भुगत चुकी हूँ मैं, और अब मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, और ये सब कुछ मैं तेरे बिना नहीं कर पाऊंगी। आई आज ही खाना तैयार है। अरे वो रायता जरूर बनाना ओनिर के लिए, उसे खाने के साथ रायता पसंद है ना, वो जरूर बनाना। हाँ आज तू रो रही थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे वर्षा मौसी की याद आ रही है? किसी की याद नहीं आ रही है मुझे। अच्छा, तो फिर तो उनकी फोटो क्यों देख रही थी? आज तुझे पता है वर्षा मौसी महाशिवरात्रि में आई थी, मगर मैंने उन्हें रोक दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से घर का कोई भी इंसान डिस्टर्ब हो। वो रात को यहाँ आई थी। घर आई थी? कब? तब तक तू और उनिर नहीं लौटे थे। मैं जब घर आई तो मैंने देखा कि वो यहाँ आकर रहने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? ये ले, मैंने उसे कहा था अपनी शक्ल मत दिखाना, फिर भी वो यहाँ आई। अर्जुन की जिंदगी के साथ उसने इतना बड़ा खिलवाड़ किया और तू चाहती कि मैं उसका स्वीकार करूं? हाजी, देख ज्यादा बात मत कर, तुझे तकलीफ होगी ना। वो उन गुंडे मवालियों के साथ रह के ना वो भी वैसी बन गई।
कुछ नहीं सोचा, घर के बाहर पड़ी रही वो कल। आजी तुझसे एक बात कहूं? आजी तू वर्षा मौसी को घर क्यों नहीं ले आती? मैं यहाँ उसे नहीं बुलाऊंगी। उसकी वजह से हमें इतनी बड़ी बदनामी सहनी पड़ी है। अब वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, क्या खाती है, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है आजी, तुझे उनकी चिंता है। और तू उनसे इसलिए नाराज नहीं हुई थी क्योंकि वो बाहर सोई। तूने उसे इसलिए डांटा क्योंकि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। वो बाहर सोई थी इसलिए तू उस पर गुस्सा हुई है ना? और आजी तू मान या ना मान, लेकिन वो तेरी बेटी है ना, तेरी अपनी बेटी। तू इस बात से मना नहीं कर सकती है ना? और देख, माना कि उनसे गलतियां हुई है, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा भी तो है। मैंने उसका श्राद्ध किया था, लेकिन उसके फोटो को हार लगाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तू उससे कितना प्यार करती है। अभी भी तू उससे प्यार करती है आजी। आजी मैं इसीलिए तुझे समझा रही हूँ कि इतनी सख्त मत बन। इकाई का जो उसके बच्चे के लिए प्यार होता है ना, उसकी जगह और कोई नहीं रह सकता। आजी इकाई के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार कभी कम नहीं हो सकता, कभी नहीं। पुन्नी वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मुझे ये बता कि आज कोर्ट में सुनवाई है, तो जवाई बापू के वकील ने कुछ बचाव तैयार किया है या नहीं? हाँ शायद से तेरा क्या मतलब है? हाँ आई, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। बेवकूफ है, कैसी बातें कर रही है तू कि तुझे कुछ पता नहीं। जवाई बापू तेरे पति हैं, उनकी सारी बातें तुझे पता होना चाहिए, उनकी हर बात में तुझे शामिल होना चाहिए। पुन्नी तू तो जानती है ना, जहाँ तक केस की बात है हर कोई उनके खिलाफ है, तो फिर एटलीस्ट तुझे तो उनका साथ देना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हाँ आई, मुझे इन सारी बातों का एहसास है, लेकिन मित्तल खुद ही इन सारी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ मैं इतना जानती हूँ कि ओनर के खिलाफ जो सीडी थी उसे ओनर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या ओनर ने सीडी डिस्ट्रॉय कर दी? पुन्नी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब जवाई बापू करेंगे क्या? आई मुझे लगता है कि मित्तल ने ओनर के खिलाफ कोई ना कोई नया सबूत ढूंढा तो है। मैंने उन्हें अपने वकील से बात करते हुए सुना था। अब एग्जैक्टली क्या बोल रहे थे वो तो मुझे समझ में नहीं आया। एनीवे अब कोर्ट में पता चलेगा कि सबूत है क्या। अरे वाह पुन्नी, ये तो अच्छा हुआ कि जवाई बापू को कोई नया सबूत मिल गया है। अब मतलब वो केस से पुन्नी देख, जरूर ना जवाई बापू को ऑनर के खिलाफ कुछ गलतफहमी हुई है। अरे नहीं, उनको कुछ गलती लगा होगा। आई तो ये क्या बोल रही है? मैं तुझे कह रही हूँ ना कि तुझे जवाई बापू को समझाना होगा। समझ गई ना तू? मैं फोन रखती हूँ। अरे लेकिन ये आई को अचानक क्या हो गया? शायद कोई आ गया होगा। मुझे ये पता करना है कि आखिर वो सबूत है क्या। पूर्वी, अरे बेटा तू क्यों कपड़े डालने आ गई? मैं डालती हूँ ना, तू छोड़। कोई बात नहीं। अरे तू छोड़ ना बेटा। और मुझे ये बता कि सचिन आ रहा है ऑनर से केस के बारे में डिस्कस करने? हाँ वो सीधा कोर्ट के बाहर ही मिलेंगे। ओ पता है, मुझे ना ऑनर की बहुत फिक्र हो रही है। मैं पुनी से यही बात कर रही थी अभी कि पता नहीं अब वो अपने बचाव में क्या करेगा। मेरा मतलब है कि वो दोनों, मतलब मिस्टर मित्तल और ऑनर दोनों इस घर के दामाद है ना, पता नहीं क्यों वो उनके खिलाफ चला गया। तू समझा ना, तू समझा ऑनर को। मतलब वो भी तो इस घर का दामाद है और मिस्टर मित्तल भी इस घर के दामाद है, तो वो उनके खिलाफ क्यों जा रहा है? और तब जबकि वो खुद गलत है। मामी, मिस्टर मित्तल सही है या गलत है ये ऑनर अच्छी तरह से जानते हैं, और
वो तो ओनर की अच्छाई है जो उन्होंने इस बात का इतना बड़ा इशू नहीं बनाया। वैसे भी आज कोर्ट में पता चल ही जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। और रही बात ऑनर की, तो मामी मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो गुनहगार हो ही नहीं सकते। अरे नहीं, मैंने कब कहा कि ऑनर गुनहगार है? तुम मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अभी तक कोर्ट का फैसला तो आया नहीं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत।